कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक गहरे जंगल के अंदर कुछ सैनिक झील के ऊपर नावों से सफर कर रहे होते हैं। उनके रास्ते को कुछ लोकल आदिवासी गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ समझ पाते उससे पहले ही थोड़ी देर में बहुत सारे सांप उनकी तरफ आने लगते हैं। एक सैनिक यह देखकर बिना दया दिखाए तुरंत सांप को मार देता है, जबकि आदिवासी उसे बार बार मना कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अनगिनत सांप पानी के अंदर से तैरते हुए उनकी तरफ आने लगते हैं और चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। जान बचाने के लिए सैनिक पलटकर हमला करते हैं और नाव से सांपों को हटाने की कोशिश करते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि किसी तरह सैनिक सांपों को भगा देते हैं, लेकिन लोकल लोग अब भी उन्हें सांप मारने से मना कर रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि असली खतरा अभी टला नहीं है। तभी पानी के नीचे से एक बहुत बड़ी परछाई आगे बढ़ती है और अचानक एक सांप बाहर कूद पड़ता है। एक ही जोरदार वार में वह सैनिकों की नाव पलट देता है और सब पानी में गिर जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। विशाल दानव सांप ऐसे लोगों को निगलने लगता है जैसे कोई आराम से खाना खा रहा हो, जिससे पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। सैनिक जान बचाने के लिए दूसरी नाव की तरफ तैरने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही सांप कई लोगों को जिंदा निगल जाता है। मजबूर होकर सैनिक गोलियां चलाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सांप पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। आखिरकार कोई रास्ता न देखकर वे नाव छोड़कर ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने से पहले ही पीछे रह गए सैनिकों को वह दानव बेरहमी से मार देता है। आखिरकार कुछ सैनिक किसी तरह किनारे पहुंचकर चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं, मगर सांप भी वहां पहुंच जाता है और शिकार ढूंढने की तरह उन्हें खोजने लगता है। किस्मत से वह उन्हें उस समय नहीं ढूंढ पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर सैनिक और गहरे जंगल की तरफ भाग जाते हैं और उस विशाल सांप से बचने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ देर बाद सैनिक घने जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे उस खौफनाक दुश्मन को पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वह दानव ऊपर से चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। अचानक कैप्टन पीछे से एक भयानक दहाड़ सुनता है और यह सुनते ही सब डर के मारे उल्टी दिशा में भागने लगते हैं। भागते भागते वे जंगल की एक खुली जगह में पहुंच जाते हैं और सांप से खुद को बचाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। तभी इससे पहले कि वे समझ पाते कि अब क्या करें, एक आदमी महसूस करता है कि उसके चेहरे पर कोई चिपचिपा तरल गिर रहा है। अगले ही पल वह दानव सांप ऊपर से झपटा है और एक ही काट में उसे निगल जाता है। सैनिक तुरंत उस विशाल जानवर पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह विशाल सांप गुस्से में उनके सामने आ खड़ा होता है और उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। कैप्टन सांप पर वार करके पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी उसे कोई खास नुकसान नहीं होता। उल्टा सांप जबरदस्त ताकत से लोगों को उछाल देता है और अपने जबड़ों में फंसाकर निगल जाता है। कैप्टन लगातार फायर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन सांप इतना ताकतवर होता है कि इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह फेंक रहा होता है। सबको लगता है कि अब कोई नहीं बचेगा। तब कैप्टन फैसला करता है कि वह सांप को दूसरी दिशा में बहका कर ले जाएगा। कैप्टन भी उनके पीछे दौड़ते हैं। सैनिक पहाड़ की ढलान से तेजी से नीचे उतरने लगते हैं और दानवाकार सांप भी उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करता है। किस्मत से कैप्टन सांप को पेड़ों की मोटी डालियों के बीच फंसा देते हैं। इसी वजह से सांप कुछ पलों के लिए सुन्न हो जाता है और सैनिकों को सीधे उसके मुंह पर गोली चलाने का मौका मिल जाता है। ठीक उसी वक्त कैप्टन वहां पहुंचते हैं और एक ग्रेनेड फेंकते हैं। हालांकि सांप की पूंछ के जोरदार वार से कैप्टन दूर जा गिरते हैं, लेकिन ग्रेनेड से जबरदस्त धमाका होता है। मगर सैनिकों के संभलने से पहले ही वे देखते हैं कि दानव सांप किसी तरह अब भी जिंदा है और गुस्से में उनकी तरफ देखकर जोर से दहाड़ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 25 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां पता चलता है कि उस भयानक हादसे से लेफ्टिनेंट जिंदा बच गया था। इधर क्यू और उसकी गर्लफ्रेंड टोंग, जो 2 जर्नलिस्ट होते हैं, चुपचाप उस आदमी के कैंप में पहुंचते हैं। जैसे ही वे उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेफ्टिनेंट उन पर हमला कर देता है, लेकिन कैप्टन का नेकलेस देखते ही वह शांत हो जाता है। और यहीं हमें पता चलता है कि टोंग असल में उसी कैप्टन की बेटी है जो सालों से अपने पिता को ढूंढ रही है। मगर बूढ़ा सैनिक उन्हें बताता है कि उस घटना से सिर्फ वही अकेला जिंदा लौटा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 25 साल पहले जब विशाल सांप लेफ्टिनेंट को मारने ही वाला था, तभी अचानक एक लड़की बांसुरी बजाते हुए वहां आ जाती है। बांसुरी की धुन सुनते ही सांप लेफ्टिनेंट को छोड़ देता है और चला जाता है और उसी वक्त लेफ्टिनेंट बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि उस लड़की का फैमिली उस विशाल सांप के साथ मिलजुल कर शांति से रह रहा है। लड़की की बड़ी बहन उसे एक मैप देती है और उस खतरनाक इलाके से सेफली निकलने में मदद करती है। लेफ्टिनेंट वही मैप टोंग को दे देता है, इस उम्मीद में कि यह उसकी मदद करेगा। टोंग अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उनके साथ डेविड नाम का एक फोटोग्राफर और टाइनी ऑफ जीना नाम के 2 भाड़े के सैनिक भी जुड़ जाते हैं। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही नदी के बीच कोई चीज उनकी नाव को जोर
से टक्कर मारती है, जिससे नाव बुरी तरह हिलने लगती है। नाव का ड्राइवर समझ जाता है कि अब आगे जाना मुमकिन नहीं है। मजबूरी में वे लकड़ी की एक बेड़ा बनाकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, जहां वे पूरी तरह प्रकृति के खतरों के सामने असहाय हो जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी वे देखते हैं कि अनगिनत सांप उनकी तरफ आ रहे हैं और बेड़े को चारों तरफ से घेर रहे हैं। लेकिन क्यों नोटिस करता है कि ये सांप जहरीले नहीं हैं, इसलिए वह सबको उन पर हमला न करने के लिए कहता है। हैरानी की बात यह होती है कि सांप हमला करने के बजाय वहां से हटने लगते हैं और उनके लिए रास्ता बना देते हैं। इस तरह वे आखिरकार किनारे पहुंच जाते हैं और गांव की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि झाड़ियों के पीछे से कोई रहस्यमयी शख्स उन पर नजर रखे हुए हैं और उनका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद वे जंगल से बाहर निकलकर एक रहस्यमय घर तक पहुंचते हैं। वहां नैन्सी और उसकी बहन सैली नाम की दो खूबसूरत महिलाएं रहती होती हैं। सैली अपनी खूबसूरती से टीम के कमजोर मर्दों को आसानी से मोहित कर लेती है। वहीं नैन्सी उनका अपने घर में स्वागत करती है और अपने नौकर बैंक को हुक्म देती है कि उन्हें अंदर ले जाकर रात के आराम का इंतजाम करे। लेकिन टीम के मेंबर्स को लगने लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस नौकर का व्यवहार उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा होता। और यहीं हमें पता चलता है कि नैन्सी असल में अपनी असली मंशा छुपाए हुए थी। वह चुपचाप गांव वालों को हुक्म देती है कि इन सभी पर्यटकों को मार दिया जाए। बाहर से आने वाले हर इंसान के लिए उसके दिल में जबरदस्त नफरत थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसके पिता की मौत के जिम्मेदार यही बाहरी लोग थे। अगली सुबह पर्यटक फिर से सफर शुरू करने का फैसला करते हैं ताकि वे उन रहस्यमय सांपों का पता लगा सकें। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि नैन्सी उनके लिए मौत का जाल बिछा चुकी है। सैली मन ही मन सोच रही होती है कि पर्यटकों को मारना गलत है, लेकिन वह अपनी बहन का इरादा बदलने में नाकाम रहती है। कुछ देर बाद टीम जंगल के अंदर पहुंचती है और देखती है कि बहुत से लोग पेड़ों के आसपास खड़े हैं, जैसे किसी भयानक चीज के होने का इंतजार कर रहे हों। थोड़ी देर बाद उन्हें एक किसान मिलता है और वे हालात समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी बस एक ही बात कहता है, फौरन यहाँ से चले जाओ। हालात देखकर टीम समझ जाती है कि वे बहुत बड़े खतरे में हैं। इसी वजह से वे उसी वक्त वापस लौटने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई रहस्यमय हुडी पहना हुआ शख्स उनका पीछा कर रहा है। जंगल से बाहर निकलने से पहले ही गार्ड्स पर नींद की दवा लगी हुई ढेर सारी डार्ट्स चलाई जाती हैं। तब सब जल्दी से उन लोगों को ढूंढते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। कई दुश्मनों को जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन डार्ट्स में लगी बेहोश करने वाली दवा का असर जल्द ही होने लगता है और वे एक एक करके होश खो देते हैं। बाकी लोग अपने दोस्तों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब तक और भी ज्यादा दुश्मन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक उसी पल जब उन्हें मार दिया जाने वाला होता है, पीछे से एक रहस्यमय शख्स आता है और उनकी जान बचा लेता है। दुश्मन तुरंत उस आदमी पर टूट पड़ते हैं और पता चलता है कि वह भी एक जबरदस्त फाइटर है। वह बड़ी आसानी से हमलों को रोकता है और दुश्मनों को ढेर कर देता है। बेबस होकर एक हमलावर एक रिपोर्टर को बंधक बना लेता है। जैसे ही हुडी पहना हुआ आदमी उसकी तरफ बढ़ता है, तभी जमीन के नीचे से अचानक एक विशाल सांप निकल आता है और लड़ाई रुक जाती है। सब लोग डर से सन्न रह जाते हैं। वह सांप हुडी वाले आदमी की तरफ बढ़ता है और जबरदस्त ताकत से उसे दूर फेंक देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी सब तेजी से वहां से भाग निकलते हैं। सांप में गरजता है और रिपोर्टर पर ध्यान केंद्रित करता है, फिर उनके शरीर में लिपटकर उन्हें मारने की तैयारी करता है। तभी किस्मत से हुडी वाला आदमी संभल जाता है और देखता है कि सब खतरे में हैं। वह तुरंत एक गार्ड से हथियार छीनता है और सांप पर गोली चलाने लगता है। इससे सांप बाकी लोगों को छोड़ देता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, जिससे बाकी लोग बच जाते हैं। हुडी वाला आदमी चालाकी से सांप को जंगल के और अंदर पहाड़ के नीचे की तरफ ले जाता है। वहां वह एक ग्रेनेड फेंकता है जो सीधे सांप के सिर पर जाकर फटता है। जबरदस्त शॉकवेव के बावजूद वह किसी तरह जिंदा बच जाता है। उधर कुछ समय बाद रिपोर्टर अपने ठिकाने पर वापस लौट आते हैं। सैली उन्हें सलाह देती है कि वे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं, लेकिन टोंग अपने पिता को ढूंढे बिना वापस जाने को तैयार नहीं होती। उन्हें पता नहीं होता कि नैन्सी पहले ही अपनी दूसरी साजिश तैयार कर चुकी है। वह अपनी टीम के इकलौते बचे गार्ड को सजा देने के लिए नौकर बैंक को हुक्म देती है, जिसके बाद बैंक उस आदमी को पहाड़ से नीचे धक्का दे देता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वही विशाल सांप उसके सामने खड़ा है, उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ टीम का फोटोग्राफर डेविड एक पूल में नहाने का फैसला करता है। उसे नहीं पता होता कि नैन्सी भी वहीं मौजूद है। जैसे ही लड़की कपड़े उतार कर पानी में उतरती है, डेविड चोरी छिपे कैमरे से उसका वीडियो बनाने की हिम्मत करता है। नैन्सी को असल में डेविड की मौजूदगी का पता होता है और वह उसे अंदर आने के लिए बुलाती है। डेविड बेवकूफी में अपने कपड़े उतारता है और पानी में कूद पड़ता है और नैन्सी की खूबसूरती में खोकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह नैन्सी को किस करने आगे बढ़ता है, तभी एक जहरीला सांप उसके निजी अंग पर काट लेता है और वह पानी में बेहोश हो जाता है।
जाता है। किस्मत से उसका दोस्त ह्यू उसे ढूंढ लेता है और बचाकर बाकी लोगों के पास ले आता है। जांच करने के बाद सैली बताती है कि डेविड को एक जहरीले सांप ने काटा है और इसका इलाज सिर्फ पास की एक गुफा में मिलने वाला खास एंटीडोट ही कर सकता है। मगर वह गुफा भी खतरनाक सांपों से भरी हुई थी। फिर भी दोस्त की जान बचाने के लिए उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सैली मदद करने का भरोसा देती है और टीम उसके बताए रास्ते से गुफा की तरफ निकल पड़ती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह सब नैन्सी की ही साजिश का हिस्सा है। वह अपने नौकर को हुक्म देती है कि इन पर्यटकों में से कोई भी जिंदा वापस न लौट पाए। बहुत जल्द टीम जंगल पार करके गुफा के मुहाने पर पहुंच जाती है। गुफा की सुरंग इतनी गहरी होती है कि उसका आखिरी सिरा दिखाई ही नहीं देता, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। अनगिनत चमगादड़ उनके सिर के ऊपर से उड़ने लगते हैं, जिससे सब डर जाते हैं। फिर भी आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। अंदर जाने की तैयारी करते वक्त सैली सबको अपने फैमिली की असली कहानी बताती है। वह कहती है कि जब वे छोटी थीं, तब उनके पिता उन्हें एक बहुत बड़ा अंडा लाकर देते हैं। नैन्सी की आंखों के सामने ही उस अंडे से एक सांप निकलता है और तभी से नैन्सी का उस सांप से अजीब रिश्ता बन जाता है। लेकिन जब उनके पिता उस अकेले सैनिक की मदद करने का फैसला करते हैं, तो गांव वाले उनके पूरे परिवार का बहिष्कार कर देते हैं। अपने ही लोगों से गद्दारी करने के इल्जाम में उनके पिता को पीट पीट कर मार दिया जाता है। दोनों छोटी बहनों को अपनी आंखों के सामने अपने पिता की मौत देखनी पड़ती है। इसी घटना की वजह से नैन्सी के दिल में बाहरी दुनिया के लोगों के लिए जबरदस्त नफरत भर जाती है, क्योंकि वह मानती है कि उन्हीं लोगों की वजह से उनका बसा बसाया फैमिली तबाह हो गया। थोड़ी ही देर में टीम अंधेरी सुरंग में उतरने की तैयारी कर लेती है। उन्हें नहीं पता होता कि बैंग पहले से ही वहां छुपा बैठा है और उनकी प्लान बिगाड़ने वाला है। रस्सी के सहारे नीचे उतरते वक्त वे उस दुर्लभ एंटीडोट वाले पौधे को देख लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि ऊपर पहरा दे रहे उनके दोस्त को बैंग पहले ही बेहोश कर चुका है और अब उनकी रस्सियां काट रहा है। इससे रस्सी पर लटके सभी लोग अपने पैरों का संतुलन खो देते हैं। किस्मत से बैंग रस्सी पूरी तरह काट पाता उससे पहले ही वह रहस्यमय हुडी वाला आदमी वहां पहुंच जाता है और उस पर चाकू फेंकता है। बैंग जान बचाकर भाग जाता है। उसी वक्त क्यों उस पौधे को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी रस्सी टूट जाती है। वह अपने एक दोस्त के साथ नीचे गिरने लगता है, मगर आखिरी पल में ऊपर मौजूद लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन क्यों समझ जाता है कि उसके वजन से ऊपर की लड़कियां भी नीचे गिर जाएंगी। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वह रस्सी काट देता है और खुद की कुर्बानी देकर नीचे गिर जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि वे ज्यादा नीचे नहीं गिरते, क्योंकि गुफा का तल काफी पास ही होता है। सब लोग तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्यों अभी जिंदा है और वह एंटीडोट वाला पौधा भी ले आया है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उधर उनके ठिकाने पर मौजूद बाकी दोस्तों पर दुश्मन पहले ही अचानक हमला कर चुके हैं और उन्हें बंधक बना लिया गया है। इधर टीम गुफा के अंदर आगे बढ़ती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। थोड़ी देर में उन्हें दीवारों पर कुछ लिखावट दिखती है, जिससे लगता है कि यहाँ बहुत लंबे समय से कोई रह रहा था। हैरानी की बात यह होती है कि टोंग को वहां अपने पिता का एक चांदी का नेकलेस मिल जाता है, जिसका मतलब था कि उसका पिता शायद अब भी जिंदा है। वे आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता पा जाते हैं। लेकिन वहां जमीन पर पड़े कई विशाल अंडे भी उन्हें नजर आते हैं। वे बहुत संभल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर ह्यू अचानक एक अंडे से टकरा जाता है। अंडा लुढ़कते हुए नीचे गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। इससे एक विशाल सांप अपने घोंसले की रक्षा करने के लिए गुस्से में इंसानों पर टूट पड़ता है। टीम जान बचाकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन विशाल सांप किसी भी हालत में उनका पीछा नहीं छोड़ता। काफी देर तक भाग पाना मुमकिन नहीं देकर क्यों लड़कियों से अलग होकर सांप को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, मगर वह देखता है कि सांप उसे छोड़कर लड़कियों की तरफ जा रहा है। क्यों तुरंत दोस्तों को बचाने दौड़ता है और आखिरी पल में सांप का ध्यान अपनी तरफ मोड़ देता है। वह पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन वहशी सांप जोरदार वार करके उसे दूर फेंक देता है। क्यों किसी तरह जिंदा बच जाता है और सांप का शिकार बनने से बच जाता है। बहुत कोशिशों के बावजूद वे सब फिर एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं और विशाल सांप के सामने फंस जाते हैं, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। ठीक जब विशाल सांप उन्हें निगलने वाला होता है, तभी वह रहस्यमय हुडी पहना हुआ आदमी सांप पर झपटता है और जैसे किसी चमत्कार से उसे काबू में करने लगता है। और यहीं पता चलता है कि वह हुडी वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि 20 साल पहले लापता हुआ वही कैप्टन है जो असल में टोंग का पिता था। टोंग के जन्म के समय से ही दोनों के पास एक जैसे नेकलेस थे। पिता बेटी का यह मिलन एक बेहद भावुक पल बन जाता है और दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कैप्टन बताता है कि वह उस दिन सांप के हमले से बच गया था, लेकिन बाद में उसने देखा कि उसके सारे साथी गायब हो चुके थे। भटकते भटकते उसे एक पेड़ के नीचे सांप का अंडा मिला और उसने उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दोस्तों को बचाने के लिए उन्हें जल्दी लौटना था। उधर जीना और फोटोग्राफर डेविड को दुश्मनों ने बंधक बना रखा था। नैन्सी जीना को लगातार मारकर अपमानित कर रही थी। तभी सैली वहां पहुंचती है और अपनी बहन को घर के अंदर ले जाने की कोशिश करती है और रिपोर्टर्स को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन नैन्सी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह बदले की आग में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। असल में यह भी उनके
के एक प्लान का हिस्सा था। रिपोर्टर चुपचाप अपने दोस्तों तक पहुंचते हैं, उनकी रस्सियां खोलते हैं और डेविड को दवा देते हैं, लेकिन जल्दी ही दुश्मन उन्हें देख लेते हैं। हालात और भी भयानक हो जाते हैं जब नैन्सी बाहर आकर बांसुरी बजाने लगती है। बांसुरी की आवाज पर एक विशाल काला सांप आ जाता है और पता चलता है कि इतने समय से वही उसे कंट्रोल कर रही थी। तभी किस्मत से कैप्टन भी वहां पहुंच जाता है और बाकी लोगों को बचाने के लिए अपने सांप को बुलाता है। देखते ही देखते दो विशाल सांपों के बीच एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन नैन्सी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। कैप्टन हालात बिगड़ते देख अपने दोस्तों से पीछे हटने को कहता है। तभी बैंग उस पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन कैप्टन की ताकत के सामने वह टिक नहीं पाता। कैप्टन जबरदस्त वार करके उसे दूर फेंक देता है। उसी वक्त रीना सीधे नैन्सी पर हमला कर देती है। रीना नैन्सी को जमीन पर गिराकर खेतों के बीच उसका पीछा करती है। नैन्सी वहां टंगे कपड़ों के पीछे छुपकर पलटवार का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन रीना की होशियारी के सामने वह टिक नहीं पाती। रीना नैन्सी का ही चाकू छीनकर उसी से उस पर वार करती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। उधर कैप्टन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रखता है। बैंग को कई बार मारने के बाद वह उसके सीने में चाकू घोंप देता है, मगर बैंग भी मरने से पहले आखिरी ताकत लगाकर कैप्टन को चाकू मार देता है। कैप्टन बैंग को धक्का देकर अलग करता है, अपना चाकू फेंककर उसे खत्म कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में कैप्टन खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। टोंग अपने पिता को गोद में उठाती है, मगर वह बच नहीं पाता। अपने पिता की मौत टोंग की गोद में ही हो जाती है। उधर दो विशाल सांपों की लड़ाई भी चरम पर पहुंच जाती है। शुरुआत में कैप्टन का सांप भारी पड़ रहा था और काले सांप के चारों ओर घूम घूम कर उसे काबू में कर रहा था, लेकिन काला सांप अचानक छोटे सांप को दूर पटक देता है और मौका पाते ही उसकी गर्दन मरोड़ देता है। काला सांप जीत के जोश में जोर से दहाड़ता है। जब रीना नैन्सी को खत्म करने आगे बढ़ती है, तभी वही विशाल काला सांप उसके सामने आ जाता है। सैली अपनी दोस्त को बचाने दौड़ती है, लेकिन सांप जोरदार वार करके रीना को दीवार की तरफ फेंक देता है। ठीक उसी पल रीना एक ग्रेनेड उठा लेती है और उसे सांप के मुंह की तरफ फेंक कर उड़ा देती है। जोरदार धमाके से सांप की आंखें खराब हो जाती हैं और वह अंधा हो जाता है। अंधे होने के बाद सांप सामने जो भी आता है उसी पर हमला करने लगता है। नैन्सी अपनी बहन सैली को बचाने दौड़ती है, लेकिन खुद ही सांप के मुंह में चली जाती है और निगल ली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर विशाल सांप उन्हें कोने में फंसा देता है। हैरानी की बात यह होती है कि जब वे मरने ही वाले होते हैं, तभी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। डर के मारे वह काला सांप अपनी पूंछ समेटता है और वहां से भाग जाता है। तभी दिखाया जाता है कि पानी के नीचे से पहले के सभी सांपों से भी कहीं ज्यादा विशाल एक और सांप जाग उठता है। वह जबरदस्त दहाड़ के साथ सबको डरा देता है और फिर शांति से समंदर की तरफ लौट जाता है और गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद जो लोग बच जाते हैं, वे अपने मरे हुए साथियों और टोंग के पिता को दफनाते हैं। उस मनहूस द्वीप को छोड़ते समय वे मन ही मन कसम खाते हैं कि इस भयानक एडवेंचर को वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और इसी तरह एक दमदार एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।